अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग चलते हैं, आज रमजान का 7वां दिन है और रमजान को रखते हुए भर में भी हम आज आप लोग के 4.1 यानी कि 12th क्लास का डिटर्मिनेंट बताने वाले हैं, जो चैप्टर 4 में है और उसके रिलेटेड हम लोग सारा चीज क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर का है, चैप्टर के नाम ही है कुछ सारणिक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए ध्यान से, सारणिक बोलते हैं हिंदी में, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। और जो डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डी टॉप ए। एक एक चीज समझिए तबे जाके समझ में आएगा। डी टॉप ए और उसके बाद कोई चीज है डी टॉप ए को आप मोड ए भी बोल सकते हैं, सारणिक ए भी बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि जब a बराबर इस टाइप से a11 a12 a21 a22, ये हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग करा चुके थे 3.1 में, जो कि आयु में। देखिए अब सारणिक कहते किसको है उस चीज को समझिए। क्या कह रहा है कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आयु, ध्यान से देखिए इतना चीज बताइए। आपको कह रहा है कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आयु ए बराबर ए आई जे को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आयु का सारणिक कहते हैं। बात को समझिए, एन कोटि का मतलब एन कोटि का एन नंबर ऑफ कुछ भी रहेगा, बात को समझिएगा, नंबर ऑफ कुछ भी रहेगा यहाँ पे, उसके प्रत्येक वर्ग आयु रहेगा जो ए बराबर ए आई जे, जिसका कॉलम और रो दोनों रहेगा, यानी कि पंक्ति और स्तंभ दोनों रहेगा, को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं। उसको एक संख्या के रूप में हम लोग को चीज संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आयु का सारणिक कहते हैं, जिसे हम लोग को डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मोटा मोटी एक हम फार्मूला आप लोग को बता दे रहे हैं। चलिए अगर नेक्स्ट पेज में होगा तो हो ही जाएगा। चलिए है, लेकिन पहले हम लोग इससे पहले कि 2/2 में आते हैं, जब इसका बच्चों लोग जब इसका हम लोग सारणिक निकालना होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो देखिए यहाँ पे कोना में हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। a11 a12 a21 a22 इस टाइप से रहता है। तो जब इस टाइप से रहता है तो क्या करते हैं ना कि डायगोनल गुना करते हैं। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल गुना, डिटर्मिनेंट हम बता रहे हैं आप लोग को, यानी कि सारणिक निकालने का डिटर्मिनेंट निकाले तो डायगोनल गुना, तो गुना करेंगे तो a11 और a22, अब माइनस का हो जाएगा बच्चों लोग a21 और a12। ये हो गया हम लोग को कुछ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। यानी कि कुल मिला के बात यही कह रहा है कि यदि आपके पास a बराबर 3 2 6 और 9 रहेगा इस टाइप से, अब इसका कह रहा है कि आप सारणिक निकाले या डिटर्मिनेंट निकाले तो डायगोनल गुना कर लेंगे, यानी कि विकर्ण को गुना कर लेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा मेरा 27, और 6 दूना के कितना हो जाएगा 12। तो घटाइए 12, 7 में से 2 जाएगा हमारा 5 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ गया हम लोग के 15। बात को समझ गए? अब हम लोग समझ गए बात को कि कैसे निकालना रहता है। अगर 2/2 के n कोटि का आयु रहेगा 2/2 के, तो डायगोनल गुना करेंगे उसको में माइनस कर देंगे, वही हमको डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को कोई चीज हम लोग सूचित करते हैं, डी टॉप है या मोड ऑफ है या सारणिक ऑफ है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है ये सब चीज, तो ये 3/3 के, तो आइए एक बार हम लोग a का मान एक बार और निकाल लेते हैं। 6 7 8 9 इस टाइप से जब आपके पास रहेगा आपका वैल्यू ऑफ a का, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि ए मोड ऑफ ए बराबर क्या करेंगे, 9 से 6 में गुना कर देंगे 54 हो जाएगा, और यहां से इसको माइनस कर देंगे तो कितना 7 8 56, यानी क्या हो गया। अब घटा देंगे तो मोड ऑफ ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा -2। यही डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू का आ गया। ये हम लोग कितना में समझे, 2/2 में समझे। क्लियर? और कोई दिक्कत? चलिए तो अब नेक्स्ट में चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग के दिया हुआ है ना, तो एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट निकाला देंगे, एकदम बारीकी रूप से आप हम लोग देखेंगे तबे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, जब सवाल रहेगा तो उसको हम लोग लेट ए बराबर मान लेंगे। ए बराबर कितना 2 3 5 6। बाबू लोग एक चीज आप लोग ध्यान देखिएगा, जब ये इस टाइप से रहेगा तो आयु में होता है, और जब ऐसे रहेगा तो मोड में होगा। क्लियर ना? तो इस मोड में हम लोग जैसे ही करेंगे तो सारणी में कन्वर्ट होगा। अब इस मोड में रहेगा तो समझिए कि हम लोग को चाहिए आयु में है। तो जब इस टाइप से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अभी तुरंत बताएं कि मोड ऑफ ए बराबर लिखा जाता है, या तो इसको आप कहां लिख सकते हैं, डी ऑफ ए लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टी का तो कोना कोनी गुना करना पड़ता है, तो 6 दूना के 12, अब 5 सी आए 15, तो 12 में से 15 जाएगा बबुअन 3, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना 3। कितना आसान है।
चलिए इसको में आ जाइए, मोड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट निकल रहा है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे बबुआन, सारणिक बोलेंगे। तो सारणिक के वैल्यू कितना, 8 9 72 और 17 21, घटा दीजिएगा बाबू लोग, यही हम लोग का कोची हो जाएगा डिटर्मिनेंट के वैल्यू। क्लियर, हिंदी में बोल क्या बोले तो सारणिक, अंग्रेजी में क्या बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ है, या तो फिर क्या बोले तो डिट ऑफ है। चलिए यहां पर आ जाइए, इस टोटल अभी हम लोग एग्जांपल्स करा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है एकदम बारीकी से। तो देखिए 5 9 45 और 8 3 24, लास्ट बार बता रहे हैं डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। डायगोनल गुना करेंगे, माइनस फार्मूला का था, फिर डायगोनल गुना करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा कितना 2, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना 21। यानी कि बच्चों लोग अब एक चीज आप हमको बता दीजिए, अभी तो हम लोग इतना काबिल और खरखा बन जा रहे हैं कि 2x2 वाला में आराम से कर ले रहे हैं, लेकिन 3x3 वाली में कम से कम हम लोग का पसीना चलना चालू हो जाएगा, समझ गए ना बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, जब भी 3x3 के बनाएंगे तो रूल अपनाना पड़ता है, डिट ऑफ ए बराबर, आप इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से R2 से R3 से, एक एक चीज देखिएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो चाहे तो R1 इसको बोलते हैं, या तो फिर इसको दूसरा का कोच बोलते हैं R2 बोलते हैं, या इसको R3 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, कोच C3 बोलते हैं। तो आप किसी भी एक प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं किसी को ना, तो किसी को एक प्रकार से हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो किसको करेंगे R1 से या R2 से या C1 से। लेकिन एक चीज याद रखें, डिटर्मिनेंट निकालने के में 3x3 के जिसको में 0 होगा उससे निकालिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। तो कौन में है 0, C1 में 0 है, तो जब C1 में 0 है ना तो इसको से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए जब 8 को हम लोग बाहर निकालेंगे, 2x2 में डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 3x3 वाला में रूल बनिए। जब 8 बाहरी आएगा तो कह रहा है कि 8 जिस रो जिस कॉलम में होता है वो बंद हो जाता, तो बाकी देखिए ई वाला बंद और ई वाला बंद, तो क्या बचेगा 2 5 2 3। क्लियर, अब किसको लेंगे हम लोग 0 को लेंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा। देखिए ई साइन होता है प्लस, ई साइन होता है माइनस, और ई साइन होता है प्लस, ई साइन होता है माइनस और ई साइन में कोची हो जाएगा प्लस। तो अब कितना हम लोग लेंगे इसको माइनस, माइनस में कोची लेंगे 0, 0 वाला रूट लाइन बंद कर लीजिए आप लोग, ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो क्या बचेगा 7 3 2 3। क्लियर, अब किसको लेंगे प्लस 1 को लेंगे, तो 1 वाला बंद, ये बंद और ये बंद, यही दोनों ना बंद, तो क्या बचेगा 7 3 2 3, माफी चाहते हैं, ये और ये बंद, तो 7 3 2 5। क्लियर, चलिए यहां से आप वैसे कर लीजिए जैसे हम लोग बनाते थे 2x2 के, अब 2x2 के रूप में मिल गया। 8 लिए, 8 के बाद रूट लाइन बंद जो बचा, फिर 0 लिए, 0 के रूट लाइन जो बंद वो ले लिए, फिर 1 बचा, 1 के 2 रूट लाइन हुआ, तो 8 के 8 ये रख दिया, गुना कीजिए, बताए थे ना कोना कोनी, तो 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, ये हो गया। 0 में यहाँ पे कुछ भी अगर हम लोग करते तो 0 हो जाएगा, 0 को 0 में गुना करेंगे 0। अब यहाँ कितना करेंगे +1, यहाँ बोलिए 7 5 35 अब माइनस 3 दूना के 6। अब देखिए बात को ध्यान से देखिए, जब इतना दूर कर दे तो 6 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा बाबू, ये 8 के 8 माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे बोलिए +1, 35 में से 6 को घटाइए तो 35 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 29। अब देखिए 8 चौके -32 और प्लस कितना 29, बाबू लोग घटा लीजिए तो कितना बचेगा 29 में से कितना ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 3 ऐड करेंगे तो माइनस में कुछ 3, तो डिट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा -3। क्लियर, 3x3 में ऐसे समझेंगे, 2x2 में डायरेक्ट आपको बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आइए 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, सारणी का मान निकालना। तो अभी तुरंत हम लोग बताया था कि जो चीज दिया हुआ रहेगा उसको लेट मान लीजिए, ए बराबर, यहां से हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं 4.1 के क्वेश्चन नंबर पहला, तो 2 4 -5 और कितना आल्सो 1। चलिए गुना कीजिए, मोड ऑफ ए के 1 से 2 में करेंगे बाबू लोग -2, फार्मूला में कोचिंग माइनस 5 चौके 20, तो माइनस माइनस प्लस ना, समझे बात। डिट ऑफ ए बराबर 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 18, यही कोचिंग हो गया हम लोग के आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरका में 2 को क्वेश्चन है, समझे संतोष सर, ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, अब का फार्मूला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना, यानी कि डायगोनल गुना करना है और माइनस करना, तो कोस से कोस में गुना करेंगे बबुआ, तो सबसे पहले कोस थीटा, लेकिन ए मान लेंगे सॉल्यूशन में, पहले ए मान लेंगे, कोस थीटा माइनस कितना साइन थीटा, फिर यहाँ पे कोची हो जाएगा मेरा साइन थीटा, और यहाँ पे कोची हो जाएगा कोस थीटा, कंप्लीट। तो देखिए जब किसी को डिटर्मिनेंट, अब देखिए मोड ऑफ ए बोलिए या तो फिर डिट ऑफ ए बोलिए या तो फिर कोची सारणिक ऑफ ए बोलिए। तो कहा था इसको मैं कि
कोना कोनी गुना करना है यानी कि डायगोनल। क्या हो जाएगा बाबू, कोस थीटा और माइनस फार्मूला में, अब माइनस से माइनस तो इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोच है बाबू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोच हो जाएगा मोड ऑफ ए बराबर कितना हमारा 1। ये हमारा 10 क्लास का फॉर्मूला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर दूसरा का रो पहला कॉलम में बोल रहा है कि एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तो देखिए हम लोग कुछ भी सॉल्यूशन करेंगे तो लेट मान लेंगे, जो सवाल दिया हुआ रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव समझेंगे। तो पहले हम लोग ए मानेंगे, ए का क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे कुछ हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस कितना 1 और यहाँ का एक्स प्लस 1। क्या करते थे आप लोग, सबसे पहले बताए डिटरमिनेंट का एक ही रूल है आपको कि डायगोनलाइजेशन मल्टीप्लीकेशन करेंगे और माइनस उसको डायगोनलाइजेशन करेंगे, यानी कि विकर्ण को गुना करेंगे और फिर माइनस। तो ध्यान से देखिए इसको से इसको में पूरा में गुना करेंगे यहां से यहां पे। तो देखिए मोड ऑफ ए बराबर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स 1 कर दिए। इसको किसके साथ में गुना करना पड़ेगा हम लोग के, एक्स प्लस 1 के साथ में। चलिए ये हो गया हमारा सेमी और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे फिर यहाँ पे। अब यहां से कीजिए एक्स प्लस 1 अब इंटू कितना एक्स माइनस कितना 1। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए गुना कीजिए एक्स से एकरा में, जब इससे इसमें गुना होगा हमारा तो एक्स के पावर क्यू, फिर वाला से एकरा में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से 1 में होगा तो ये हो गया एक्स। चलिए 1 से कीजिए तो प्लस में एक्स स्क्वायर, संतोष सर 1 से एक्स में तो माइनस एक्स, अब एक्स से 1 में तो कितना प्लस 1। चलिए माइनस को अंदर करें, माइनस ही ले लेंगे हम लोग और यहां के बाद ब्रैकेट दे दीजिए बच्चों लोग। और यहां पे एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये रूल हो गया। क्लियर, चलिए जब इतना चीज हम लोग समझ गए तो अब थोड़ा सा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मोड ऑफ ए बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या तो फिर एक लाइन आओ कि बच्चों लोग जो माइनस प्लस से उड़ा सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ई बॉक्स में क्या बच गया मेरा एक्स क्यू और प्लस 1। चलिए माइनस को अंदर कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ में माइनस माइनस प्लस 1। चलिए एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर अब एगो कै गो दूगो, यही हम लोग का कोची हो गया फुल एंड फाइनल कोची आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है ध्यान से देखिए यदि a बराबर 1 2 4 2 है तो दिखाइए कि 2a बराबर 4a। तो ध्यान से देखिए कुछ नहीं हम लोग करेंगे तो लेट कोची मान लेंगे, a बराबर जो सवाल रहेगा वैसे ही लिखेंगे 4 2। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या हम लोग के बोल रहा है 2a का मोड, यानी कि 2a का मोड फिर बोल रहा है 4a मोड बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए पहले हम लोग के ई वाला 2a है, यानी कि यहाँ पे दो हम लोग के प्रखंड दे दिया यहाँ पे और वहां पे। तो आप LHS से चलिए या तो फिर RHS से चलिए। तो हम लोग LHS से चलेंगे तो पहले हम लोग 2a निकालेंगे बच्चों लोग। तो 2a निकालने के लिए 2 के 2 अब a का वैल्यू बोलिए 1 2 4 2। क्लियर, गुना कर लीजिए 2a के 2a बराबर के बराबर, जो 2 बाहर है वो अंदर करेंगे तो 2 से 1 में 2 1 जा 2 और 2 से 2 में 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा कितना 4। क्लियर हो गया। अब आगे इसको में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2a का मोड निकालेंगे बच्चों लोग। देखिए 2a का मोड बोल रहा था तो पहले 2 से गुना किए तो 2a हुआ, मोड निकालेंगे डिटरमिनेंट होगा। एक से पहले हम लोग लिख सकते हैं डिट ऑफ ए या तो मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए बराबर देखिए 4 दूना के 8, अब माइनस यहाँ 4 ए कितना 32 हो जाएगा कितना 32। अब घटाइए एक में से, तो 8 में से 32 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24। तो 2a का मोड हमारा कितना हो गया -24, यही कोची हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी हम लोग कोची में हम लोग बनाए LHS को बनाए, अब कोची को बनाएंगे RHS को। तो RHS को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोची RHS में a का मान पहले मोड निकालेंगे तब 4 से गुना करेंगे। तो आइए 1 2 4 2 तो गुना कीजिए, एक ए मोड निकाल लीजिए, 2 एकम 2 और 2 4 2 जा कितना 8 हो जाएगा। घटाएंगे मोड ऑफ ए बराबर 2 में से 8 को घटाएंगे यानी कि -6। अब इसको में हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो 4 के 4 मोड ऑफ ए तो क्लियर हो गया। तो -4 इंटू कितना 4 तो 4 छक 24 यानी कि कोची -24। तो देखिए यहां से क्या मिला हमको 4a के भी वैल्यू -24 और यहाँ पे हमारा 2a का भी -24। तो एक लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हेंस, यहां पे क्या लिख सकते हैं हेंस 2a का मोड बराबर 4a।
क्लियर? यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। जहां समझ में नहीं आया डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं एसएम क्लास में। चलिए यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन हम लोग के ये चौथा, ये आप लोग आसानी से होमवर्क कर लेंगे। आज के लिए वीडियो पर इतना ही, धन्यवाद।